नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई पूरी दिलो जान से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं फिर से एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ, जो कि कल मैंने इससे रिलेटेड जितने जो टॉपिक थे उसका एक्सप्लेनेशन, एक शॉर्ट ब्रीफली इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख के आपको दे दिया था। यदि आप डिटेल्ड में इसका इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए बना हुआ प्लेलिस्ट है, रिलेशन नाम है उसका, उस टॉपिक का। उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लस जो उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है अदर पब्लिकेशंस के बुक की, वो सब सॉल्व किया हुआ मिलेगा। और आपको एक बेहतर नोट्स, बेहतर मतलब एक तरह से नॉलेज बोले तो उस रिलेशन टॉपिक का मिल जाएगा, जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। जब क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे तो रिलेशन में जितने सारे और टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और सारे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये सभी आपको जानने को मिलेगा किसमें, क्लास 12th में। अभी जितना 11th में था मैंने A to Z इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर है उसके सॉल्यूशन के साथ। और हाँ, यदि आप चैनल पे भाई के नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाला समय में इन कमिंग टाइम आपको इतने सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है न्यूको मैथमेटिक्स चैनल का नाम है, लेकिन इस चैनल पे आपको A to Z मिलेगा। धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी तो ये काम शुरू ही हुआ है कि जो एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन एवरी मतलब सब्जेक्ट का, आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो है क्लास 12 तक, ईच एंड एवरी कहने का मतलब है जैसे आपको मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश होता है, फिर उसके बाद आपको मतलब ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत, फिर उसके बाद आपको जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस का जो कि एक पार्ट है, फिर उसके बाद आपको डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है, इकोनॉमिक्स, ये सब जितने सारे जो चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं सोशल साइंस में, ये सब चैप्टर नहीं मतलब बुक्स, ये सब कवर किए जाएंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैथ का एक मतलब कोर्स समझिए तो इतना अच्छा फंडामेंटल आपको पिलर तैयार किया जाएगा, जिससे आने वाला जो ग्रेजुएशन है, एमए है, एमए नहीं एमएससी है, उसमें आपको कोई मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखिएगा धीरे धीरे और A to Z आपको जितनी जो नॉलेज इस पे प्रोवाइड की जाएगी, आप खुद ब खुद देखिएगा कि औरों से कैसे डिफरेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसको मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा, आप लोग प्लीज समझिएगा, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं रहता है फिर बनाने के लिए, इसी कारण मैं इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ जानबूझकर। मान लीजिए कि सेट ए आपको 1 2 3 14 तक गिवन है। लेट सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14। आर फॉर यहाँ पे रिलेशन, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये तो समझ में आ रहा है। जहां वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, यानी एक्स वाई जो है सो ए का सदस्य, मतलब इसी में से कोई ना कोई एलिमेंट है, द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। तो कह रहा है कि आपको ए से सेट ए से ए में, यानी सेट ए पर ही, यानी ऑन सेट ए पर एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक, इसके प्रांत रिलेशन फाइंड आउट हो जाने के बाद आपको इसका प्रांत मतलब डोमेन, क्या है डोमेन, फिर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे सप्रांत, सप्रांत मतलब होता है कोडोमेन, क्या कोडोमेन, और परिसर का मतलब होता है रेंज। और यही राइट करना है, लिखना है, मतलब बताना है। एक बात और, एक सजेशन के रूप में मेरे भाई, जब भी आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, आप अपने बुक सामने लेके बैठो, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड से जहाँ पे उसकी लोकल लैंग्वेज जनरली हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे यूज करते हैं। देखिए आपको क्या है, सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14 है, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, द्वारा ए से ए में क्या है रिलेशन है आर है। तो इसका कह रहा है डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, को डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए, जो कि वेरी इजी है, बहुत सिंपल है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से क्या दिया हुआ है मेरे भाई, हिंदी में बोलते हैं प्रश्न से क्या दिया हुआ है। सेट ए, सेट ए इज इक्वल टू व्हाट, सेट ए इज इक्वल टू है 1 2 3 डॉट डॉट
14 इतना है 1 2 3 डॉट 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 14। आर जो है रिलेशन वो आपको गिवन है, क्या गिवन है, x कॉमा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, इतना दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि r इज इक्वल टू व्हाट, r फाइंड आउट करे। फिर डोमेन ऑफ r, यानी डोमेन ऑफ r बराबर व्हाट, फिर मेरे फ्रेंड्स को डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू व्हाट, फिर रेंज ऑफ r इज इक्वल टू व्हाट। को डोमेन का मतलब होता है प्रांत, यानी रिलेशन r का प्रांत ज्ञात करना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। को डोमेन मतलब होता है सह प्रांत और रेंज मतलब होता है परिसर। ये सभी आपको फाइंड आउट करने हैं। ये फाइंड आउट तभी होगा, यानी ज्ञात तभी होगा, तभी लिखाएगा जब आप रिलेशन r निकाल लीजिएगा तब। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन r निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स। देखिए ये जो पहला सबसे पहले रिलेशन r को हमेशा किसके रूप में लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, मतलब क्रमित युग्मों के रूप में। जो पहला होता है या फर्स्ट एंटिटी कहलाता है, बाद वाला सेकंड एंटिटी, या इसको प्रथम प्रविष्टि हिंदी में बोला जाता है, इसको सेकंड द्वितीय प्रविष्टि, इसको प्रथम निर्देशांक यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसको सेकंड निर्देशांक यानी द्वितीय निर्देशांक यानी सेकंड ऑर्डिनेट कहा जाता है। आप देखिए इतना ये सब जानने का जरूरत नहीं है, बस सिंपल है, ऐसे ही बता दिया नॉलेज के लिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मेरे भाई। तो इसको अगर सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखें, ये x कॉमा वाई है और फिर मतलब कि सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और ये एक्स वाई कहाँ है, बिलोंग्स टू यानी a में है। तो यदि हम इसको सॉल्व पहले करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब 3x इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 3x। अब मेरे भाई यहाँ पे समझना बहुत ईजी सिंपल है। अब रिलेशन हम r निकालेंगे, देखिएगा मेरे भाई, अगर x का वैल्यू देखिए, x ध्यान समझिएगा, x y a का सदस्य है, x y a का सदस्य है। अगर x का वैल्यू a का सदस्य है तो हम कहाँ से पुट करेंगे x का वैल्यू, तो a से। a में क्या है, 1 2 3 14 तक है और y का भी वैल्यू a में से ही है, मतलब ये बाद वाला भी वैल्यू 1 से लेकर 14 तक में ही होगा और पहले वाला x का भी वैल्यू 1 से लेकर 14 तक के अंदर में ही होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि x का वैल्यू हम 1 लेंगे, क्या 1 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 में 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा। ऐसे पहले 1 2 को लिख देते ताकि सब आपको समझ में आएगा। लिखेंगे जब कहने का मतलब वेन x इज इक्वल टू 1, तब मतलब देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, 3 गुण x का वैल्यू आपने 1 लिया है तो 3। तो इस तरह से हम एक लिख दिया, आप लोग लिख के बनाइएगा या डायरेक्ट मतलब कि सॉल्व कीजिएगा। तो अब रिलेशन r लिखेंगे तो x का वैल्यू 1, पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू, तो x का वैल्यू जब 1 लिए हैं तो y का वैल्यू 3 आया है तो 3 लिखेंगे। अब जब x का वैल्यू यहाँ पे 2 लीजिएगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3 दूनी 6 आएगा, यानी यहाँ पे x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो y का वैल्यू 6 आएगा, यानी पहाड़ा के रूप में है, टेबल के रूप में है। अब x का वैल्यू 3 लीजिएगा तो y का वैल्यू 3 3 की 9 हो जाएगा, 3 3 9। x का वैल्यू 4 लीजिएगा तो y का वैल्यू 4 3 12, यानी x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 12। x का वैल्यू जब 5 लीजिएगा तो y का वैल्यू 3 5 15। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जब 5 लीजिएगा तो y का वैल्यू 3 5 15। लेकिन समझना है, चूंकि यहाँ पे मतलब सिंस x एंड y, x और y क्या है, a का सदस्य बिलोंग्स टू a है, तो बताइए कि a में y का भी वैल्यू a ही में से होगा, x का भी वैल्यू a में जो है उसी में से होगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे 15 आ गया, जो कि a में आपको कहीं दिखलाई दे रहा है। डेट मीन्स ये वाला एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इससे और आगे जाइएगा, x का वैल्यू 6 लीजिएगा तो x का वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन y का वैल्यू 6 में 3 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 3 6 जा 18, यानी 3 6 18। तो ये 18 तो y में है ही नहीं, 14 तक ही है, तो ये 4 12 तक ही चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा लिख के समझाया है। बस समझ में आया होगा। ये नीचे वाला दिखलाई दे रहा है कि ना फ्रेंड्स, देखना बहुत जरूरी है।
भाई नहीं दिखलाई दे रहा है, लेकिन ये समझ जाइएगा एक और बात, ये 4 और 12 है। क्या है? 4 और 12। इसके बाद 5 15 लिखा हुआ था नीचे, मतलब 5 15 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं। ये 4 12 है, तो इसके बाद अगर x का वैल्यू 5 लीजिएगा तो y का आ जाएगा 5 या 15, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x a में है ही नहीं 15, तो इतना आ जाएगा। अब मेरे दोस्त एक बात बोलते हैं, ये सब आप लोग पहले समझ गए होंगे, अब हम इसको मिटा देने का काम करते हैं, मिटा देंगे। आप समझिए, तो कह रहा था कि रिलेशन आर ज्ञात करो, तो मेरे भाई रिलेशन आर मैंने तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। क्या है? 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, फिर उसके बाद 4 12 है, तो यही आपका रिलेशन आर हुआ। अब रिलेशन जब आर आपने ज्ञात कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो इसका डोमेन ऑफ आर इसको बोलते हैं आर का, यानी आर मतलब रिलेशन, आर का प्रांत। तो मेरे भाई प्रांत आर में वही होता है जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, वीडियो में बताया था, कि जो रिलेशन आर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वही क्या होता है? वही होता है आपका आर का डोमेन यानी प्रांत। तो आपको रिलेशन आर में देखिए, जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, यानी इसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर है सबका पहला एलिमेंट, पहला प्रविष्टि, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। समझ में आया मेरे फ्रेंड्स? बहुत इजी है। इसी तरह से कोडोमेन, इसके सह प्रांत को इंग्लिश में कोडोमेन बोला जाता है। तो कोडोमेन ऑफ आर, इसको हिंदी में बोला जाता है आर का सह प्रांत। इसको इजी वे में समझिएगा, बहुत सिंपल है। देखिए मेरे भाई, जब भी आपको कोडोमेन कहेगा, क्या? कोडोमेन यानी सह प्रांत, तो एक बात याद रखिएगा, जब कोई रिलेशन आर मतलब ए से ए में है, यानी वो रिलेशन है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में कह ही रहा है कि हाँ रिलेशन है, तो जब रिलेशन है तो जिससे जिसमें हो, तो यहाँ मेरे दोस्त सेट ए से किसमें है? सेट ए में ही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए से ए का, यानी ए परिसेट है, तो बाद में जो रहता है वही कोडोमेन हो जाता है। तो बाद में ए है, मतलब जिससे जिसमें हो, फ्रॉम ए टू बी, तो बी में रहता तो बी हो जाता कोडोमेन, लेकिन फ्रॉम ए टू ए है, यानी ऑन सेट ए है, तो ए ही आपका हो जाएगा कोडोमेन। तो ए, ठीक, सेट ए, पूरा सेट ए में जितना एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक, ये सभी आंसर के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 14 तक आ जाएंगे। ठीक, अब आगे जब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ आर यानी आर का परिसर या परास हिंदी में बोला जाता है। तो देखिए परिसर क्या होता है, तो जो रिलेशन आर है मेरे दोस्त, तो आर में जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, मतलब ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर का जो बाद वाला एलिमेंट है, यानी सेकेंड एंटिटी या सेकेंड एंट्री या सेकेंड ऑर्डिनेट, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये क्या हो जाएंगे? तो जो आर है, रिलेशन आर है, उसका रेंज हो जाएगा, यानी उसका परिसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और मचाते हैं धमाल, क्योंकि आ गया है समय महाकाल का। और एक बात और फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ, महाकाल का तो समय है ही, लेकिन यहाँ पे ये नीचे वाला नहीं दिखलाई दे रहा था, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो आर का परिसर है वह बाद वाला होता है 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये होता है, जो कि आपको यहाँ पे नीचे नहीं दिखलाई देता है, आप दे रहा था इसलिए यहाँ पे लिखे। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत इजी है। क्या है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, मतलब यहाँ पे जो आपको सेट लेना है वो नेचुरल नंबर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, फ्रॉम क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। क्या है प्रश्न से? तो n बराबर हो गया आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हिंदी में बोले तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो कि क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनाइट, ये होता है। फिर उसके बाद यानी देखिए क्या कह रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर
यानी ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आर, आर मतलब रिलेशन, यहाँ पे रियल नंबर नहीं, रिलेशन। आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये दिया हुआ आपको इतना है। कह रहा है कि एक्स संख्या 4 से कम है, मतलब जो एक्स है ना वह 4 से कम है, और एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर भी है। तो जब 4 से कम था 1 2 3, एक्स का वैल्यू 1 2 3 होगा। एक्स कॉमा वाई दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब पहला भी नेचुरल नंबर है, दूसरा भी नेचुरल नंबर है, द्वारा एक संबंध परिभाषित है। मतलब ऐसा कथन कह रहा है कि एक रिलेशन इस पे डिफाइंड है, मतलब ऐसा वो कह रहा है कि ऐसा रिलेशन के रूप में दिया गया है। इस संबंध को, मतलब इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप में, फिर उसके बाद इसके प्रांत और परिसर। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया इसको रिलेशन आर निकालना है रोस्टर फॉर्म में, और फिर उसके बाद आपको इसका डोमेन निकालना है, प्रांत और परिसर का मतलब रेंज निकालना है। क्या क्या निकालना है सो समझिए। पहले आर गिवन है क्या, एक्स कॉमा वाई सच डेट, आपको कह रहा है कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स जो है सो क्या है, एक्स एक 4 से कम प्राकृत संख्या है, यानी लेस देन 4। एक्स वाई दोनों का है, नेचुरल नंबर का सदस्य है। तो आप देखिए यहीं पे आप लोग समझ जाइएगा क्या आ जाएगा। x 4 से कम है, यानी x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो जब x का वैल्यू 1 लेंगे 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 6, यानी 1 6। x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 2 7। x का वैल्यू 3 लीजिएगा तो 3 5 8 हो जाएगा। अब बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू 4 से छोटा है, तो बस इतना ही होगा। तो ये फ्रेंड्स हुआ, ये दिखलाई दे रहा है कि ना, तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाता है। दिखलाई दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स इससे नीचे जाएगा तो नहीं दिखलाई देगा। यानी देखिए ये 3 8 है, समझिएगा 3,8 है, ये 3,8 है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन को करते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे ताकि अच्छा से दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, तो इतना समझ में आया। अब देखिए तो ये आर मेरा निकल गया। अब क्या निकालना है, प्रांत। तो लिखेंगे डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन ऑफ आर, यानी आर का प्रांत। आर का प्रांत, आर का प्रांत क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया है कि रिलेशन आर में जो फर्स्ट एंटिटी रहता है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे 1 2 3, यही हो जाएगा इसका डोमेन 1 2 3। और यदि इसके रेंज की बात करें, परिसर मतलब रेंज, रेंज ऑफ आर, यानी आर का परिसर। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन के बाद वाला एलिमेंट, जैसे 6, यानी रिलेशन के बाद वाला नहीं, रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी के सेकेंड एलिमेंट को, जैसे 6 7 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8, यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है, और बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना एनसीईआरटी बुक्स निकालकर सामने रखिए ताकि आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 और सेट बी इज इक्वल टू 4 6 9, इतना दिया हुआ है। ए से बी में एक संबंध आर, मतलब रिलेशन किससे किस में है, तो जो रिलेशन आर है वह फ्रॉम ए टू बी है। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी आर जो संबंध है वह ए से बी में है। और आर क्या है, संबंध है क्या, एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स और वाई का अंतर विषम है। मतलब जो रिलेशन आर है मेरे फ्रेंड्स, वह एक्स और वाई का अंतर विषम है। कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई है वह एक ऑड नंबर है। एक्स बिलोंग्स टू ए, जो पहले वाला एक्स है वह ए का सदस्य है, यानी एक्स के बदले जब भी होगा ए में से ही कोई ना कोई एलिमेंट होगा। और वाई बी का है, यानी जो वाई वाला सदस्य होगा वो बी में से ही कोई ना कोई होगा एलिमेंट। इतना समझ में आया, द्वारा परिभाषित है, मतलब इतना द्वारा डिफाइंड एक रिलेशन आर है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में केवल कह रहा है लिखने के लिए, आपको डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहा है। तो देखिए बनाते हैं इसको।
सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। गाय है मेरे भाई, गाय का ये आवाज है। गाय भोजन के लिए कह रही है, पुकार कर रही है कि मुझे भोजन दो, भोजन देने वाले आ रहे हैं अभी। सेट ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। सेट बी इज इक्वल टू क्या, ये 5 है। सेट बी इज इक्वल टू क्या है, 4, 6 और 9 है। इतना समझ में आया। ए से बी में एक रिलेशन है, आर जो रिलेशन है ए से किस में है, बी में है। ठीक, फिर उसके बाद आर है क्या मेरे दोस्त, तो एक्स कॉमा वाई सच डैट। हम इतना नहीं लिखेंगे, लिख देंगे सिर्फ एक्स माइनस वाई। एक्स और वाई का अंतर क्या है, विषम है। विषम कहने का मतलब ऑड, आप लोग समझ जाइएगा। और जहाँ पे एक्स जो है सो ए का सदस्य है, एंड ये एंड का साइन है न्यू स्टाइल वाला जो अभी हम लोग लिखते हैं, और वाई जो है सो बी का सदस्य है। इतना समझ में आया। तो इसके बाद कह रहे आर को रोस्टर फॉर्म में लिखे, यानी आर बराबर वाट, यानी फाइंड आउट करना है। सो मेरे दोस्त आप यहाँ पे आर इजी वे में कैसे निकाल सकते हो, सो समझो। एक्स और वाई का मतलब कि जो है सो अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर जो है विषम आना चाहिए, यानी ऑड नंबर आना चाहिए। तो आप जानते हो कि आर जो होता है ए क्रॉस ए से बी में है, ए से बी में, तो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, 1/4। मतलब जैसे हम आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाते, ए क्रॉस बी निकालिएगा तो सबसे पहले 1 2 3 5 ऐसे लिखोगे, और फिर उसके बाद ये 4 6 9 लिखोगे, और इसका ऑर्डर पेयर बनाओगे तो ऐसे 1/4 आएगा, 1/4। तो बताओ मेरे भाई कि क्या कह रहा है कि 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। विषम कहने का मतलब ऑड नंबर। तो 1/4, तो 1 में से 4 को लेस करोगे तो डिफरेंस मतलब कि 3 आएगा, -3 आएगा। तो -3 से मतलब नहीं है, 3 है ना, तो 3 क्या है, ऑड नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर। तो कहने का मतलब है कि 1/4 आर में, मतलब 1/4 जो एलिमेंट है, 1/4 जो सदस्य है वह आर का भी एक एलिमेंट होगा। इसी तरह से 1 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ बनेगा, तो 1 6, तो 1 में से 6 लेस कीजिएगा तो -5, माइनस छोड़िए, माइनस से मतलब 5। तो 1 में से 6 लेस होगा तो 5, तो 5 क्या ऑड नंबर यानी विषम संख्या नहीं है, तो 1 6 का जो पेयर है इसमें रहेगा। उसी तरह से 1 9, तो लेकिन 1 में से 9 लेस कीजिएगा, घटाइएगा तो 8 आएगा। तो 8 जो कि आपका ऑड नंबर यानी विषम संख्या नहीं है, तो आपका 1 8 तो ए क्रॉस बी में होगा, लेकिन ये वाला रिलेशन आर का एलिमेंट नहीं होगा। सिंपल है। तो इसी तरह से हम देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। सबसे पहले 1 4, यस 1 में से 4 लेस करेंगे तो 3 आएगा, जो कि ऑड नंबर विषम संख्या तो होगा। 1 6, हाँ होगा, क्योंकि 1 में से 6 जाएगा तो 5 आएगा, जो कि ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। 1 9 नहीं होगा, क्योंकि 8 बचेगा, 1 में से 9 को लेस करेंगे, घटाएंगे तो 8 आएगा, जो कि एक विषम संख्या नहीं है, वो ऑड नंबर नहीं है, वो एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो यहाँ पे लेना पॉसिबल नहीं है। 1 के साथ खत्म। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 का 4, तो 2 और 4 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो 2 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, जो कि विषम संख्या नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, तो नहीं लेंगे इसको। 2 का फिर 6 के साथ, तो ये भी हो जाएगा कितना, 4। 2 में से 6 लेस करेंगे तो 4, ये भी क्या है, ऑड नंबर नहीं है यानी विषम संख्या नहीं है, तो 2 4 2 6 का भी जो पेयर है, ऑर्डर पेयर या आर का एलिमेंट नहीं होगा। 2 9, यस 2 में से 9 को लेस करेंगे तो 7 बचेगा, जो कि 7, और मतलब कि जो 7 क्या है, एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो 2 और 9 का यहाँ पे ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, तो यहाँ पे लेंगे। 2 के साथ खत्म। अगेन 3 के साथ से स्टार्ट करेंगे, तो 3 और 4 का ऑर्डर पेयर बैठाएंगे, तो 3 में से 4 लेस करेंगे तो -1 यानी 1 1, जो कि ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो ये भी चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। फिर इसी तरह से 3 और 6 का, तो 3 में से 6 लेस करेंगे तो 3 बचेगा, जो कि क्या एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो ये भी दौड़ेगा यहाँ पे। फिर 3 और 9 का ऑर्डर पेयर, तो 3 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, जो कि एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर नहीं है, तो नहीं है यानी इसका मतलब ये नहीं लेंगे। एलिमेंट आर का मतलब सदस्य, जो रिलेशन आर है उसका सदस्य नहीं होगा। अब उसी तरह से 5 और 4 का, क्या 5 और 4 का 3 के साथ खत्म था। 5 में से 4 लेस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 क्या है, एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, तो 5 4 का यहाँ पे पेयर चलेगा।
5 के साथ 6, तो 5 में से 6 लेस करेंगे तो 1 जो कि ऑड नंबर है, तो 5 6 का भी चलेगा। 5 में से 9 को लेस करेंगे तो 4 बचेगा जो कि ऑड नंबर यानी विषम संख्या नहीं है, तो नहीं चलेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहना, मेरे साथी, यही जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर में इतना आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का, आप लोग एनसीईआरटी का बुक सामने रखिए। देखिए क्या कह रहा है, आकृति मतलब फिगर 2.7 है, एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिलेगा। मतलब फिगर 2.7 को देखना है, इसको क्या इसमें P है Q है, यानी एक सेट P है, दूसरा सेट Q है। P में 5 6 7 एलिमेंट यानी ऐसा एलिमेंट है, Q में 3 4 5 एलिमेंट है। और जो मतलब कि आपको एक ऐसा तीर का निशान दिया हुआ है P से Q में। यहाँ पे पढ़िए क्या है, P से Q का एक संबंध, जो समुच्चय है वह P से Q का एक संबंध दर्शाती है। मतलब जो ये मतलब ये सेट के रूप में दिया हुआ है, तो ये फिगर आपको ऐसा बता रहा है कि P से Q में एक रिलेशन है। ठीक, P से Q में क्या है, एक रिलेशन है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत तथा परिसर। सबसे पहले आंख मूंद के देखिए, हम यहाँ पे आर को, आर क्या है पहले ऐसे लिखेंगे, ये मिटा देते हैं, ये आपका फिगर एनसीईआरटी का। सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ, इसका यहाँ पे देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले जो रिलेशन आर है उसको लिखेंगे, आर किससे किस में है, तो P से Q में है। इतना आर जो रिलेशन है वो किससे, लिखने का जरूरी नहीं है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट P टू Q, नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना लिख दिए, इसका मतलब हो गया। ये मतलब संकेत यही दर्शाती है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट P टू Q, यानी आर P से, यानी समुच्चय P से Q में एक संबंध है, हिंदी में बोले तो। अब देखिए आगे, और क्या है मेरे दोस्त, तो जो P वाला दर्शा रहा है वो क्या दर्शाता है, P वाला क्या दर्शाता है कि जो पहला एलिमेंट है वो P का है और बाद वाला एलिमेंट Q का है। तो हम जानते हैं रिलेशन में पहला एलिमेंट को हम X मानते हैं और दूसरा एलिमेंट को Y। आप मान सकते हैं पहला एलिमेंट को A, दूसरा एलिमेंट को B, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। हम समुच्चय निर्माण रूप में न लिख के पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, तो देखिए ये P से मतलब Q में रिलेशन है, तो देखिए 5 और 3, यानी P से Q में है, तो पहले P का एलिमेंट लिखेंगे जो कि पहला है 5, और 5 के साथ जो इसका रिलेशन है वो किसमें है, 3 में, तो 5,3। फिर 6 है P का, तो 6, इसका रिलेशन 4 के साथ है तो 4। 7 है तो 7 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ, तो 5। ये आपका हो गया पहला, नहीं दूसरा का आंसर जो कि रोस्टर फॉर्म में है। क्या, रोस्टर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर हो गया। ठीक, पहला मतलब एक आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये सेकेंड नंबर का आंसर। अब फर्स्ट नंबर का आंसर इसी को देख के, रोस्टर फॉर्म को देख के हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या, जो रिलेशन आर है, तो पहला नंबर कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। समुच्चय निर्माण रूप को इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में भाषा के रूप में, मैथमेटिकल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि एक्स वाई के रूप में सच डेट लगाकर लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये पहला एलिमेंट एक्स और बाद वाला एलिमेंट वाई होगा, सच डेट। क्या, सच डेट। अब क्या सोच समझिएगा, तो मेरे फ्रेंड्स पहला एलिमेंट जो P है उसका X कहा जाए, हम यहाँ पे मान लिए हैं, लेट कर लिए हैं, माना कि पहला X जो है सो P का सदस्य है, Y जो है सो Q का है, बाद में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे X P का है, Y Q का है, तो बताइए P का एलिमेंट Q के एलिमेंट से हर एक में रिलेशन देखिए, ये 5 है, ये 3 है, यानी 3 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो ये X है, ये Y है। फिर देखिए इसमें X जो 6 है, 4 से कितना ज्यादा, Y से 2 ज्यादा है। 7 5 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब X ज्यादा है किस से, Y से। तो इसका मतलब है जब हम Y बराबर लिखेंगे तो X में से 2 घटा देंगे, तो अब X पहले वाला को कहते हैं। तो पहले वाला यदि 5 है तो 5 में से 2 घटा देंगे तो Y का मान 3। पहले वाला 6 है तो 6 में से 4 घटा देंगे तो Y का वैल्यू, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4। फिर जो तीसरा है X का वैल्यू 7 है,
तो 7 में से मतलब 2 घटा देंगे तो y का वैल्यू 5। आप इतना लिख सकते हो, या आपकी मर्जी करें तो आप x बराबर y प्लस 2 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो y का मान 3 है, तो भरोगे 3 में 2 जोड़ोगे तो x का वैल्यू 5 आएगा। y का वैल्यू 4 है, 4 में 2 जोड़ोगे तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 5 है, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7। ऐसे, लेकिन सबसे बेस्ट यही आप लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ x किसका सदस्य है तो p का, q का किसका सदस्य है, y किसका सदस्य है, q का। तो लिखेंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, जिसको हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। यह है सेट बिल्डर फॉर्म। और नेक्स्ट है मेरे दोस्त डोमेन निकालना। डोमेन ऑफ आर, यानी हिंदी में बोले तो आर का प्रांत। आप ही बता दो आर का प्रांत क्या हो जाएगा। डोमेन आर का प्रांत, प्रांत मतलब जो पहला एलिमेंट है, मतलब आर में जो ऑर्डर्ड पेयर का हर एक का पहला एलिमेंट है, जैसे 5 6 7, तो यहाँ पे लिख देंगे सेट के रूप में 5 6 7। और रेंज की बात करें हम यहाँ पे रेंज ऑफ आर, यानी रेंज आप लोग समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा रेंज ऑफ आर। ये नीचे वाला यहाँ दिखलाई दे रहा है, हाँ दिखलाई दे रहा है फ्रेंड्स, अच्छा है। देखिए तो रेंज मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का बाद वाला एलिमेंट जो कि रिलेशन आर में हो। तो 3 है, 4 है, 5 है, तो 3 4 5, दिस इज योर रेंज, दिस इज योर डोमेन। सो प्लीज फ्रेंड्स राइट डाउन कर लो, इसको उतार लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है सो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इसके सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। बार बार देखिए, जब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तभी बोल रहा है। देखिए सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है क्या सो समझिएगा। कह रहा है मान लीजिए कि सेट ए बराबर 1 2 3 4 6 है, मतलब इतना आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन से है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। मान लीजिए आर सेट ए पर ए कॉमा बी बिलोंग, देखिए ये ए बी बिलोंग्स टू ए, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। इसका मतलब समझाते हैं, यहाँ पे हम लिख के आर को समझाते हैं। आर जो है फ्रेंड्स वह ए कॉमा बी है, सच डैट हम पूरा लिख देते हैं, संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है। मतलब जो संख्या आपका ए है वह क्या करता है, बी को विभाजित करती है, विभाजित करती है। यहाँ पे समझिएगा ये ए जो ए कॉमा बी है, ये दोनों किसका सदस्य है, ए का, सेट ए का, यानी रिलेशन जो है सो सेट ए पर ही है। नेक्स्ट आगे समझिएगा, परिभाषित संबंध एक मतलब आर है, ऐसा है। तो पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आर को रोस्टर रूप में लिखना है, आर का प्रांत निकालना है यानी डोमेन, आर का परिसर यानी रेंज निकालना है। सिंपल है मेरे दोस्त। देखिए सबसे पहले इसको आपको समझाते हैं इंग्लिश में। एक्स सच दैट, यहाँ पे ए कॉमा बी सच दैट, ये जो संख्या ए है वो संख्या बी को विभाजित करता है। मतलब समझिएगा, जो नंबर बी है, नंबर बी मतलब आइए ए बी क्या है, सेट ए, यानी ए से ए पर ही है। ये जो रिलेशन है वो सेट ए टू सेट ए ही है, बी नहीं है, सेट ए टू सेट ए। और जो मतलब यहाँ पे इंग्लिश में बोले तो जो बी है, स्मॉल बी इज डिविजिबल बाय स्मॉल ए। एक ए कॉमा बी साइडेड, बी इज डिविजिबल बाय ए। वेयर आपका क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। यही इसका मतलब हुआ, ए कॉमा जो बी है ए का सदस्य है। तो ए क्या है मेरे दोस्त, 1 2 3 4 6 इतना है। और जो आपका रिलेशन है वो क्या है, ए से ए पर है, यानी जो रिलेशन आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सो समझिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिलेशन आर में एलिमेंट होंगे वह ए मतलब ए है 1 2 3 4 6 और इसी का क्रॉस का होगा। तो 1 2 3 4 6 और फिर क्रॉस 1 2 3 4 6। तो मेरे दोस्त मान लीजिए हम नीचे यहाँ पे रफ वर्क करके आपको दिखाते हैं 1 2 3 4 6 और फिर मेरे दोस्त क्रॉस 1 2 3 4 6। अब बताइए कि 1 से 1 का हो जाएगा ऑर्डर पेयर। तो क्या कह रहा है कि जो बाद वाला B इज डिविजिबल बाय, यानी B कटना चाहिए A से कंप्लीटली।
तो बताइए बी मतलब बाद वाला है, तो 1 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो देखिए ये 1 इससे कट जा रहा है, तो यस, तो ये 1 1 का ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। यानी जो 1 1 है ये ए क्रॉस बी का आर में पॉसिबल है। फिर 1 का 2 से, तो मेरे दोस्त देखिए क्या कह रहा है, बाद वाला यानी बी ए से कटना चाहिए, जो बी को विभाजित करता है यानी ए से बी कटना चाहिए। तो देखिए तो 1 से 2 कटेगा कि ना, तो यस कटेगा, तो ये भी चलेगा, यानी 1 2। फिर 1 से 3 कटेगा, तो 1 3 भी होगा। 1 से 4 यस कटेगा, 1 4 होगा। फिर 1 से 6 कटेगा, तो 1 6 होगा। फिर उसी तरह से 2 से 1, आप देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं 2 1, तो देखिए ये ए है ये बी है, तो ये मतलब ए से बी नहीं कटेगा, 2 से 1 कैसे कटेगा, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे 2 से 1 पॉसिबल नहीं है। फिर 2 से मतलब आपको बोले कि 2 से 2 तो यस पॉसिबल है, 2 से 2 पॉसिबल है। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 2 से 3, ये 2 से 1 लिख दिए गलत। 2 से 2 कटेगा पॉसिबल है, 2 से 1 नहीं कटेगा। फिर 2 से 3 नहीं पॉसिबल है, 2 से 4 कट जाएगा, यानी 2 4 पॉसिबल है। 2 से 6 पॉसिबल है। उसी तरह से 3 से 1 नहीं है, 3 से 2 नहीं है, 3 से 3 पॉसिबल है, तो 3 3 होगा। 3 से 4 नहीं है, 3 से 6 पॉसिबल है। 4 से 1 नहीं, 4 से 2 नहीं, 4 से 3 नहीं, 4 से 4 पॉसिबल है। फिर 4 से 6 पॉसिबल नहीं है, 4 से 1 नहीं, 4 से 2 नहीं, 4 से 3 नहीं, 6 से 1 नहीं, 6 से 2 नहीं, 6 से 3 नहीं, 6 से 4 नहीं, 6 से 6 पॉसिबल है। यानी बस इतना आया, तो इसको हम मिटाते हैं। यानी जो रिलेशन आर है उस रिलेशन आर में इतने एलिमेंट होंगे, यही आपका रोस्टर फॉर्म में है, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आर का प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन, क्या डोमेन, और ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है डोमेन ऑफ आर, यानी आर का प्रांत। तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आंसर में रिलेशन जो आर होता है उसमें जो जितने ऑर्डर पेयर है, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है क्या होता है, आपका डोमेन होता है। तो 1 डोमेन में आएगा। फिर 1 है, तो 1 चूंकि एक बार लिख दिए तो सेट में सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, तो आगे नहीं लिखेंगे। फिर 1 फिर 1 फिर 1 नहीं लिखेंगे। अब 2 तो 2 लिखेंगे। फिर 2 नहीं 3 तो 3 लिखेंगे। फिर 3 नहीं 4 6 लिखेंगे। इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह से रेंज देखेंगे फ्रेंड्स, रेंज क्या होगा यहाँ पे, रेंज ऑफ, देखिए फ्रेंड्स अब रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर, यानी आर का क्या होगा, परिसर, आर का परिसर। तो ये आपका हो जाएगा बाद वाला, हर एक ऑर्डर पेयर का बाद वाला एलिमेंट। 1 तो 1 लिखेंगे, फिर 2 तो 2 लिखेंगे, 3 तो 3 लिखेंगे, 4 तो 4 लिखेंगे, फिर 6 तो 6 लिखेंगे। अब फिर 2 तो 2 लिख दे तो नहीं लिखेंगे, 4 तो लिख दे तो नहीं लिखेंगे, 6 तो फिर नहीं लिखेंगे, 3 लिख दे तो नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। तो यही आपका रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है खत्म हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।